गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कैसे हो आप सब? यस, आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 6, मोर अबाउट स्क्रैच। आप स्क्रैच के बारे में क्लास थर्ड में पढ़ चुके हैं, बेसिक स्क्रैच। बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट स्क्रैच। ठीक है। आई नो यू मस्ट बी अवेयर स्क्रैच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंप्यूटर लैंग्वेज. Using Scratch, you can make many games, many animated movies and many projects. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप स्क्रैच को यूज़ करके बना सकते हो। हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर हमें कोई भी चीज़ टीचर से बात करना है या मैम मम्मा से बात करना है, किसी से भी बात करना है, शॉपकीपर से बात करना है, तो वी यूज़ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और वो समझ पाता है कि वो वी वॉन्ट फ्रॉम दैट पर्सन। यही होता है कि थ्रू लैंग्वेज हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली अगर हमें कंप्यूटर से कुछ वर्क कराना है या हम चाहते हैं कि हमारी बातों को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए कि हम उससे क्या वर्क कराना चाहते हैं, तो हमें कंप्यूटर से कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोज लैंग्वेजेस व्हाट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है वो लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, लाइक स्क्रैच जो कि अभी हम पढ़ेंगे, C++, जावा, मैनी मोर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर देयर, पास्कल। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे इन आर एडवांस क्लासेस। ठीक है, पर इन फोर्थ क्लास हम स्क्रैच का ही थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे। Now, come to your chapter. Although a computer is a smart machine, yet it needs instruction from us to do any task. A computer does not understand English, so we have to give instructions to it in a special computer language that it can understand. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर इंग्लिश को समझ नहीं सकता, वो हिंदी भी समझ नहीं सकता, तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है, तो हमें देना पड़ेगा इन अ स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. दिस लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज स्क्रैच? स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर चिल्ड्रन टू इनहांस मतलब इंक्रीज देयर कंप्यूटिंग स्किल्स. इट अनेबल द चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट्स. ठीक है, नाउ Scratch language provides objects to which we can give command to perform different actions. In Scratch, these objects are known as sprites. Scratch language में हमें objects provide की गई हैं, तो उनको क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में? sprites. ठीक है, अब देखेंगे हम sprites क्या होते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ Scratch. What are the features of Scratch? Number 1, Scratch is available free of cost. It is easy to understand and learn. It increases the students' interest in programming by providing graphical environment. ये स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी इंक्रीज करती है, क्योंकि अगर हम इस पर वर्क करते हैं तो हमें ग्राफिकल एनवायरनमेंट मिलता है, हमें हर चीज़ को पिक्चर के थ्रू करने को मिलता है. अगर हम चीज़ें करेंगे ओनली इन एनी लैंग्वेज, सपोज इन इंग्लिश वी आर राइटिंग पैराग्राफ्स, तो वो थोड़ा हमें बोरिंग लगता है. बट यहाँ पर अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमें स्प्राइट्स, दिस इज कॉल्ड स्प्राइट, तो हमें सब कुछ ग्राफिक्स पिक्चर की फॉर्म में मिलता है, जो कि हमें करने में इंटरेस्टिंग लगता है और हमें मज़ा आता है. कलरफुल विंडो वी विल गेट व्हेन वी विल वर्क ऑन स्क्रैच. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेक्स्ट और कोड, हमें पूरा टेक्स्ट लिखना नहीं पड़ता, पैराग्राफ्स लिखना नहीं पड़ता. सिंपल हमें क्या करना पड़ता है? प्री डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं, कोडिंग के प्री डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हमें सिंपल अपनी स्क्रिप्ट में लाने पड़ते हैं. दीज आर कॉल्ड द प्री डिफाइंड ब्लॉक्स. अभी देखेंगे हम, पर अभी फॉर द टाइमिंग दीज आर द ब्लॉक्स जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड हैं, और इन्हीं को यूज़ करके हम कोडिंग या इन्हीं को यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इट अलाउज प्लेफुल एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रोग्राम सेगमेंट. अगर हम स्क्रैच पे काम करते हैं तो वर्क विद फन हो जाता है, कि हम काम भी कर रहे हैं साथ साथ हम कुछ फन भी कर रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच?
बिफोर डिस्कसिंग कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 डाउनलोड स्क्रैच 2.0 इन योर सिस्टम। उसके बाद हाउ टू ओपन स्क्रैच ऑन योर सिस्टम, स्क्रैच को ओपन कैसे करेंगे, गो टू स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम, ठीक है, स्क्रीन के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा स्टार्ट बटन। गो टू ऑल एप्स, ऑल एप्लीकेशंस में जाओ, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस, सर्च फॉर स्क्रैच 2.0। आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्क्रैच 2.0 यू विल गेट दिस स्क्रीन, आपको ये वाला स्क्रीन वहाँ पर मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच। जैसे हम स्क्रैच को ओपन करेंगे, जो फर्स्ट विंडो जो ओपन होगा, दैट विंडो विल बी दिस विंडो ओनली। यू कैन सी द विंडो, देयर आर सो मैनी कंपोनेंट of the scratch we have to learn. Okay, so first we will see on the left hand side, here is the button view full screen. You can see view full screen, this is for to make the screen larger. ठीक है, अगर हमें स्क्रीन को जूम करना है और बड़ा करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन विल बी लार्जर। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ऊपर स्क्रीन, सबसे ऊपर विंडो के ऊपर जो वाइट कलर का बार आपको दिखाई दे, दैट इज टाइटल बार। आप जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे, दैट नेम विल अपीयर हियर। ओके, टाइटल बार के नीचे जो बार है दैट इज मेन्यू बार, ग्रे कलर में जो हमें बार दिखाई दे रहा है दैट इज मेन्यू बार। मेन्यू बार में वी आर हैविंग 3 or 4 टैब्स, फाइल टैब, टूल टैब, मैनी टैब्स आर देयर। जब हम स्क्रैच पे काम करेंगे तब हमें पता लगेगा ये बार में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टैब्स हैं और टैब में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, नाउ ये विंडो पर ही हम देख सकते हैं एक ग्रीन फ्लैग है और एक स्टॉप बटन है। ठीक है, ग्रीन फ्लैग होता है फॉर द एग्जीक्यूशन या टू रन द प्रोग्राम। स्टॉप बटन अगर हमें कहीं पर बीच में प्रोग्राम को स्टॉप करना है। दिस इज द स्टेज, दिस वाइट कलर बॉक्स इज स्टेज एंड दिस इज स्प्राइट। स्प्राइट वर्क करता है जैसे हम कमांड देंगे, जो भी हम कमांड देंगे स्प्राइट उसके हिसाब से वर्क करेगा। दैट जो ये कैट हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम लिखेंगे मूव 10 स्टेप तो ये कैट 10 स्टेप मूव करेगी ऑन द स्टेज। ठीक है, नाउ हेयर वी कैन सी these are script block palettes, these are block palettes। यहाँ पर ये जो block palettes है these are inbuilt, यहाँ पर पहले से ही कोडिंग हो रखी है, हमें जस्ट अपने हिसाब से ये ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। अगर हमें स्प्राइट को मूव कराना है तो वी विल फाइंड मूव 10 स्टेप इन मोशन ब्लॉक्स एंड वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप दैट ब्लॉक हियर। सो मैनी ऑप्शंस आर देयर, मोशन, लुक्स, इवेंट्स, कंट्रोल, मैनी ऑप्शंस आर देयर। और हर ऑप्शन के अंदर हमें अलग अलग तरह के ब्लॉक्स पैलेट मिलेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन वर्क ऑन स्क्रैच। अगर हम देखेंगे यहाँ लेफ्ट पर बिल्कुल बॉटम पर नीचे बैकड्रॉप आइकॉन्स। अब बैकड्रॉप आइकॉन्स किस लिए होता है, टू सेट द बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। वैसे बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर इनबिल्ट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हमें कस्टमाइज़ करना है बैकग्राउंड को तो वी कैन कस्टमाइज ऑल्सो। वी कैन पिक द बैकग्राउंड फ्रॉम गूगल ऑल्सो, एनीथिंग वी कैन डू फ्रॉम हियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे न्यू स्प्राइट बटन्स 1 2 3 to 4 ऑप्शंस आर देयर। तो वन ऑप्शन इज़ कि स्प्राइट जो इनबिल्ट बने हुए हैं स्क्रैच के अंदर, तो मैनी ऑप्शंस आर देयर। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इज़ टू पेंट, अगर हमें खुद से पेंट करना है यूजिंग पेंट ब्रश। ठीक है, तो हम पेंट ब्रश की हेल्प से खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ कि आप गैलरी में से भी कुछ उठा सकते हो, अगर गैलरी में कोई पिक्चर है तो आप उसको एज ए स्प्राइट यूज़ कर सकते हो। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ कैमरा, कि आप खुद से किसी की फ़ोटो क्लिक कर कर उसको एज अ स्प्राइट, स्प्राइट मीन्स एज अ दिस, यहाँ पे कैट को हम स्प्राइट लेकर चल रहे हैं, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि कैट ही दिखेगी आपको। पर अगर आपको किसी और जिसको स्प्राइट बनाना है तो वी कैन यूज़ कैमरा ऑल्सो, कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर कर उसको भी हम स्प्राइट बना सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे दिस स्क्रैच विल वर्क। बाकी प्रैक्टिकली हम देखेंगे ऑनलाइन क्लास में कि स्क्रैच विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे और समझेंगे। नाउ वन बाय वन लेट अस लर्न अबाउट वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्क्रैच विंडो। The first is sprite. Sprites are objects that perform various actions in a Scratch project. Scratch provides a number of inbuilt sprite. बताया था मैंने कि बहुत सारे sprites अवेलेबल हैं, गर्ल, बॉय, इन डिफरेंट फॉर्म्स वी आर हैविंग वेराइटी ऑफ sprites। हम कोई भी sprite को यूज़ कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट कैट sprite इज सेलेक्टेड।
अगर आप पहली बार स्क्रैच को ओपन करोगे तो आपको कैट ही मिलेगा एज अ स्प्राइट। आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। एंड डिस्प्लेड इन द मिडल ऑफ द स्टेज। स्टेज कौन सा था? वाइट कलर का जो विंडो था, दैट वॉज स्टेज। अब स्टेज के बारे में क्या है? स्टेज इट इज़ द मेन वर्किंग एरिया टू ड्रॉ पिक्चर्स और परफॉर्म एक्शन। वहीं पर ही पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं या कोई भी एक्शन होगा वहीं पर परफॉर्म होगा। स्टेज इज़ द प्लेस वे स्प्राइट्स मूव एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। स्टेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्प्राइट मूव करेगा, उसका मूवमेंट हमें वहीं दिखाई देगा, और हम मोर देन वन स्प्राइट भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सपोज 2 or 3 sprites we can use and they can interact with each other on that stage. It is divided into x, y coordinate, x 121, y minus 111, which show the position of the mouse. x और y coordinate ये मैं आपको बताऊंगी जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे कि x y coordinate क्या होता है, ठीक है। The value of both the coordinates are displayed at the bottom right corner of the stage. इनकी वैल्यूज़ हमें कहाँ मिलती है? स्टेज के राइट कॉर्नर पर। जो भी हमारा वाइट कलर का स्टेज है, अगर उसके राइट कॉर्नर पर आप देखोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मेंशन होती है। तो यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ए स्प्राइट बाय लुकिंग एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्प्राइट लिस्ट। इट डिस्प्लेज द थंबनेल ऑफ ऑल द स्प्राइट्स दैट वी हैव सेलेक्टेड एंड बिलो द स्टेज। अगर आप देखोगे बिलो द स्टेज यू विल फाइंड द स्प्राइट यू आर करंटली यूजिंग, ठीक है, दैट इज स्प्राइट लिस्ट। ब्लॉक्स पैलेट। Blocks palette contain various predefined blocks that are used to perform specific task. हमने अभी पढ़ा था blocks palette. Blocks palette क्या होता है? हमारा predefined, जो पहले से ही लैंग्वेज के अंदर बने हुए हैं ब्लॉक्स, उसके अंदर प्रॉपर कोडिंग हो रखा है, and that codes या those codes we use to perform some specific task, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है? जिस पर हम कोडिंग लिखते हैं या जहाँ पर हम ब्लॉक्स पैलेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। बिल्कुल राइट हैंड साइड पर जो एक विंडो होती है दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया द कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ स्प्राइट। हम स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो कहाँ पर लिखते हैं? स्क्रिप्ट एरिया पर, और दोज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज स्प्राइट इन्फो पेन। Sprite info pane. Click on the eye icon present on the top left corner of a sprite thumbnail to display the sprite info pane. अगर आप जहाँ पर स्प्राइट थंबनेल आपने देखे थे, स्प्राइट लिस्ट जहाँ पर है, वहाँ पर एक ई आइकॉन है, आई आइकॉन अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैनी टूल्स आर देयर। तो वो टूल्स का फंक्शन क्या है? कौन कौन से टूल्स है? नंबर 1 सर्कुलर एरो टूल है वहाँ पर, लीनियर एरो है वहाँ पर, और डिसेबल रोटेशन है। देखो सी दिस इज आर स्प्राइट। यहाँ पर देख सकते हो आई, बिल्कुल कॉर्नर में एक छोटा सा आई बना हुआ है। अगर वहाँ पर आप क्लिक करोगे दैट इज स्प्राइट इन्फो पेन। अगर वहाँ क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड 3 ऑप्शंस लाइक दिस। दिखाती हूँ मैं आपको, वेट, ये रहा यहाँ पर। दिस 3 ऑप्शंस यू विल फाइंड: रोटेशन स्टाइल, सर्कुलर, linear and disable. See, circular, linear, और this is disable. This is sprite info pane, ठीक है। बाकी using these options, circular arrow, see, the circular arrow enables full rotation of a sprite. जो हमारा sprite है वो full rotate करेगा। Linear in a single line, linear from one point to another point, sprite will move. Disable rotation, sprite will not move, ठीक है। वो हमेशा 90 डिग्री पर ही उसका फेस रहेगा। हम उसे कितना भी मूव कराएंगे बट वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमें सर्कुलर मूव कराना है तो सर्कुलर एरो वी हैव टू क्लिक। अगर हमें सिंपल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कराना है तो लीनियर एरो। अगर हम चाहते हैं कि हमें मूव ही नहीं कराना देन वी हैव टू डिसेबल द रोटेशन, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कंट्रोल आवर स्प्राइट मूवमेंट। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारे जो भी ऑनलाइन क्लास होगा। तब तक के लिए बाय। जस्ट रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर so that we can easily work on Scratch.